इंसान भले ही इस धरती पर हजारों साल से रहते आए हैं, लेकिन आज भी धरती के अंदर बहुत से ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। इस पृथ्वी के बारे में हम जितना जानते जा रहे हैं, उससे भी ज्यादा कई ऐसे पहलू भी हमारे सामने आ रहे हैं जो कि हमें असमंजस में डाल रहे हैं। उसी तरह ये समुद्र भी अपने गर्भ के अंदर काफी रहस्य छिपाए हुए है। आपने द्वारका शहर के समुद्र में डूबने की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में मैक्सिको में भी एक द्वारका जैसा ही शहर हुआ करता था जो समुद्र में डूब गया था। जी हाँ, एक शख्स ने गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक ऐसा रहस्यमय शहर ढूंढने का दावा किया है। आज से कई 100 साल पहले दुनिया में ऐसे ऐसे शहर हुआ करते थे जो अब इतिहास का हिस्सा बन गए हैं। ये शहर अब समुद्र की गहराइयों में विलीन हो गए हैं, जो करीब 12,000 साल पहले किसी कारणवश समुद्र में डूब गया था। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे ही शहरों के बारे में बताएंगे जहां कभी इंसान रहा करते थे, लेकिन अब वो शहर पूरी तरह समुद्र में डूब चुके हैं। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। द्वारका, भारत। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन को छोड़ने के बाद समुद्र तट पर द्वारका नगरी बसाई थी। श्री कृष्ण की द्वारकापुरी कहाँ है? ये गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। हालांकि इसका ज्यादातर हिस्सा समुद्र में करीब 80 फीट नीचे डूबा हुआ है। कई खोजों के दौरान समुद्र में एक नगर डूबा होने की बात सामने आती है। दरअसल समुद्र में समाई ये नगरी द्वापर युग में कान्हा द्वारा बसाई गई द्वारका ही है, जो कौरवों की माता गांधारी और ऋषियों द्वारा दिए गए शाप के कारण तहस नहस हो गई। द्वारकापुरी का अपना एक धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। द्वारकापुरी की खोज के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब आप समुद्र के नीचे जाकर श्री कृष्ण की नगरी देख सकते हैं। हालांकि इसके लिए पहले ट्रेनिंग लेनी होगी, क्योंकि समुद्र में इतनी गहराई तक जाना कोई सरल काम नहीं। ये बेहद जोखिमपूर्ण मामला है। शीचेंग, चीन के जेजियांग में शीचेंग नाम का एक शहर हुआ करता था जो करीब 1300 साल पुराना था, लेकिन साल 1950 में ये शहर गहरी झील में डूब गया। इसे लायन सिटी के नाम से जाना जाता है। हैरानी की बात यह है कि इस शहर के खंडर आज भी पानी के अंदर बिल्कुल सही स्थिति में है। तत्कालीन चीनी सरकार ने देश का पहला हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए ग्रेट लीप प्रोग्राम के तहत ऐसा किया था। इस क्षेत्र में 1000 टापू हैं और क्वेंडाओ लेक के साथ वूशी पहाड़ों के पास खूबसूरत नजारा भी दिखता है। लू शान लियांग ने स्मिथसोनियन चैनल की डॉक्यूमेंट्री में बताया कि यहाँ पानी के नीचे अलग ही दुनिया लगती है। उन्होंने कैमरा पर्सन वू लिशिन के साथ 3D तकनीक की मदद से शहर को तैयार किया। क्या आप इनमें से किसी शहर के बारे में पहले से जानते थे? यदि हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। योनगुनी शहर, मिस्र में तो आपने कई पिरामिड देखे होंगे, लेकिन क्या कभी समुद्र के अंदर पिरामिड देखा है? दरअसल जापान में कुछ साल पहले एक टूरिस्ट गाइड ने समुद्र के अंदर मौजूद इन पिरामिडों को खोज निकाला था। इसे योनगुनी शहर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये शहर कभी पौराणिक महाद्वीप का हिस्सा था। अलेक्जेंड्रिया शहर का निर्माण इजिप्ट के शासक रहे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने किया था। 1600 साल पहले ये शहर भयानक भूकंप के कारण समुद्र में डूब गया था। ऐसा बताया जाता है कि चर्चित सुंदरी व साम्राज्ञी क्लियोपेट्रा की याद में इस शहर को बनाया गया था। 1998 में समुद्री पुरातत्वविदों ने इस शहर को खोज निकाला था। पानी में इसके खंडर आज भी मौजूद हैं, जो इस शहर की विरासत को बयां करते हैं। इस शहर का नाम अलेक्जेंडर के नाम पर पड़ा है। अलेक्जेंडर के बारे में कहा जाता है कि इसने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली थी और 326 BC में भारत में आया था, लेकिन वहां के राजा पोरस ने इसे आगे नहीं बढ़ने दिया और उसकी सेना ने वहां घुटने टेक दिए, जिस बात का मलाल सिकंदर को मरते दम तक रहा। हेरास्लोइन शहर, ये है मिस्र का प्राचीन शहर हेरास्लोइन, जो करीब 1200 साल पहले समुद्र में समा गया था। कुछ साल इसकी खोज की गई। इतिहासकार हेरोडोटस के मुताबिक ये शहर बेशुमार दौलत के लिए मशहूर था। गोताखोरों को यहाँ से खजाना भी मिल चुका है। खंबात का खोया हुआ शहर, इसे खंबात का खोया हुआ शहर कहते हैं, जो 17 साल पहले खंबात की खाड़ी भारत में मिला था। बताया जाता है कि ये शहर करीब 9500 साल पहले समुद्र में डूब गया था। साल 2002 में विशेषज्ञों ने इसे तब खोजा जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा सुनार की मदद से समुद्र के अंदर कुछ होने का अनुमान लगा। ये सुनार गुजरात से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर था। ये समुद्र में लगभग 30 से 40 मीटर नीचे था, जिसकी शोध करने पर पता चला ये मानव निर्मित कोई चीज है। फिर एक खोजी टीम समुद्र के अंदर गई, जिसने कि पूरा का पूरा शहर ही खोज निकाला। वैज्ञानिकों का अंदाजा है यहाँ पर सिंधु सभ्यता रहा करती थी। हालांकि ये अभी भी रहस्य है कि ये आखिर कैसे डूबा। एटेन, मिस्र।
लक्सर के करीब पश्चिम तट पर 3000 साल पुराना शहर मिला है। पुरातत्वविद यहाँ एक मुर्दाघर मंदिर की खोज में जुटे हुए थे, तब ये शहर मिला। ये मिस्र के सबसे शक्तिशाली फराहो साम्राज्य में एक है। माना जा रहा है कि इसे अमेनहोटेप तृतीय ने बसाया था। उन्होंने 1391 से 1353 ईसा पूर्व तक मिस्र में शासन किया था। इसका नाम एटेन है। इस खोए हुए शहर को विशेषज्ञों द्वारा तूतनखामन के मकबरे के बाद सबसे प्रमुख पुरातात्विक खोजों में से एक माना जा रहा है। बाल्टीमोर के जोन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय मिस्र के प्रोफेसर ब्रेटसी ब्रेंड ने कहा है कि एटेन शहर तात्कालीन जीवन की झलक देगा। खंडर बन चुके इस शहर में रंगीन मिट्टी के बर्तन, आभूषण और मिट्टी की ईंटें जैसी चीजें मिली हैं। पाल्वो पैट्री, एक गोताखोर ने समुद्र में 13 फीट नीचे एक जलमग्न शहर होने की सूचना दी। 1967 में वैज्ञानिकों ने समुद्र के नीचे जाकर इसका निरीक्षण किया तथा उसके नीचे शहर ही है इस चीज की पुष्टि की और फिर इसका परीक्षण शुरू हो गया। वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि यह शहर कितना पुराना है, लेकिन उन्हें इसके अंदर इमारतें, पक्के रास्ते इत्यादि थे। इसकी आयु 1682-1180 बीसी का शहर है। ये 1682 से 1180 बीसी का शहर है। इसके बारे में वैज्ञानिक अधिक से अधिक जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। द पिरामिड ऑफ युनागुनी जिमा, जापान। जापान के युरक्यू आइलैंड के समीप द पिरामिड ऑफ युनागुनी जिमा का अस्तित्व मिला है। एक ही पत्थर से बने इस पिरामिड को लेकर जानकारों में मतभेद है। कोई इसे मानव निर्मित कहता है तो कोई इसे प्रकृति द्वारा निर्मित बताता है। ये 10,000 ईसा पूर्व समुद्र में जलमग्न हो गया था। वर्तमान में ये 250 फीट गहरे पानी में है। पोर्ट रॉयल, जमैका। जमैका का पोर्ट रॉयल शहर आज भले ही जलमग्न हो गया है, लेकिन कभी ये यूरोप के बड़े शहरों में शुमार होता था। यहाँ की शराब खूब लोकप्रिय थी। साथ ही यहाँ वेश्याएं लोगों का मनोरंजन करने के लिए प्रसिद्ध थी। जून 1962 में ये शहर जलमग्न हो गया, जिसमें 2000 लोगों की मौत हो गई थी। अब मैक्सिको में भी दूसरे द्वारका को ढूंढे जाने का दावा किया जा रहा है। जॉर्ज गेले नाम के एक शख्स ने यह दावा किया है कि उसने गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक ऐसे शहर को ढूंढ निकाला है जो पिछले 12 साल से समुद्र में डूबा हुआ है। इस रिटायर्ड आर्कियोलॉजिस्ट ने इस खोज को अकेले अंजाम देने की बात कही है। उसका कहना है कि जो शहर उसने समुद्र के नीचे ढूंढा है उसमें एनर्जी फील्ड है और उसके अंदर कई पिरामिड्स भी हैं। जॉर्ज को इस शहर को ढूंढने के लिए अभी तक उस जगह पर करीब 44 बार विजिट किया है। अपनी इस खोज के दौरान जॉर्ज को समुद्र के किनारे ग्रेनाइट मिला था, जिस पर काफी कुछ अंकित था। इसे जॉर्ज ने पिरामिड्स बताया। अपनी इस खोज के बारे में जॉर्ज कहते हैं कि समुद्र के अंदर रेत में सैकड़ों इमारत दबी हुई है। इन सब का संबंध कहीं न कहीं गीजा के पिरामिड से है। जॉर्ज बीते 50 सालों से दुनिया की प्राचीन इमारतों और पिरामिड्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। जॉर्ज की बात को पुख्ता करने के लिए रिकी रॉबिन नाम के एक लोकल खोजी ने कहा कि जब वो जॉर्ज के साथ इस खोज में जा रहे थे, तब अचानक उनके कंपास की दिशा उस जगह बदल गई जहां जॉर्ज को पिरामिड होने का शक है। यानी कि वाकई पानी के नीचे कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो कंपास को डिस्टर्ब करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।